हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी अभी तो ठीक हूँ, पर पहले नहीं ठीक थी। और यहाँ पे मैंने मूली छीली है और छील के बस उसको कद्दूकस करने जा रही हूँ। तो कुछ ज़्यादा ही लंबी थी तो नहीं बन रहा था करते हुए वैसे कद्दूकस, तो उसको मैंने बीच से काट दी है। और सबसे पहले तो धुल के तो पहले ही रखी हुई थी, छील दिया था। और छीलने के बाद बस उसको अब कद्दूकस कर लूँगी। तो आज मूली के सुबह सुबह नाश्ते में मूली के पराठे बनाने की तैयारी हो रही है। तो नहाना धोना पूजा पाठ सारे काम हो गए हैं और उसके बाद बस नाश्ता ही बना रही हूँ। और यहाँ पे बस मूली को एक कॉटन के रुमाल है जो मैंने इसी सब चीज़ के लिए रखी है, उसी में मैंने इसको मूली को डाल के उसको दबा दबा के उसका रस जो उसके अंदर होता है, मूली के अंदर काफ़ी पानी होता है, उसको निकाल लिया है मूली के रस को। क्योंकि फिर बेलने में बड़ी दिक्कत होती है और अगर हम फ्राई करके बनाते हैं थोड़ा सा वैसे करके तो वो टेस्ट नहीं आता है। जो हम कच्चा बनाते हैं उसका स्वाद अलग होता है। तो इसलिए मैंने उसको दबा दबा के जितना भी पानी निकल सका उसका निकाल दिया है। उसके बाद अब ये मूली का अब इसमें मैं मिलाऊंगी। तो पहले मैंने आटा गूँथ के रख दिया, क्योंकि जैसे मसाला वगैरह मिलाते हैं तो बनाते हैं तो तुरंत ही बनाना है, इसलिए आटा थोड़ी देर सेट हो जाएगा। तो पहले मैंने आटे में थोड़ा सा अजवाइन डाला है और थोड़ा सा नमक। और मैं कोई भी पराठा बनाती हूँ, अक्सर पराठा पूड़ी कचौड़ी अक्सर सब में अजवाइन डालती हूँ और हल्का सा नमक। तो इससे क्या होता है, अजवाइन अच्छा होता है पेट के लिए, तो ख़राब ना हो पेट और अच्छा रहे, इसके लिए अजवाइन डालती हूँ। तो अजवाइन नमक डालने के बाद जो मूली का जो पानी निकला हुआ था वो भी मैंने उसमें डाल दिया, क्योंकि वेस्ट नहीं करना, अच्छी चीज़ है ये सब चीज़ें। तो उसको आटे में डाल के गूँध दिया है, फेंका नहीं मैंने। और उसके अच्छा सा आटा गूँध लेंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट, मतलब टाइट नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे ये बोले कि फ्रूट वाला आया था, फ्रूट ख़त्म था तो आके फ्रूट ले लो, बाहर ही आ रखा था गली के। तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। तो आटा गूंद के बस थोड़ा सा रह गया था, छोड़ के नीचे आ गई। और ये भी आज छुट्टी ले रखे हैं तो अपनी बाइक वगैरह धुलने में लगे हैं, साफ़ सफाई अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो यहाँ से बस मैं फ्रूट लेके जाऊँगी तो फिर पराठे बनाऊँगी। और झाड़ू मैंने लगा दी थी, पोछा दीक्षा ने लगाया, क्योंकि आज मेरी एक नई प्रॉब्लम, मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा था, रात से ही बहुत दर्द हो रहा था। तो दवा खाई हूँ तो आराम हो गया है दर्द की दवा खाने से। और उसके बाद मैं यहाँ पे वही मूली के पराठे में थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और ये थोड़ा सा मैंने जीरा और खड़ी धनिया को भूंज के पीस के रखा था वो डाला है। उसके बाद इसमें डाली हरी मिर्च, वो कूट के डालती हूँ, क्योंकि कटी हुई बच्चों के दांत के नीचे आ जाती है ना, तो उनको बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं खाते हैं। और थोड़ा सा डाला इसमें जीरा और उसके बाद हरी धनिया डाली है इसमें, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है और थोड़ा सा चाट मसाला, यही इतनी चीज़ें डाली हैं मैंने और मिला दिया है। नमक बाद में डालूंगी, क्योंकि जब भी कोई ऐसे पराठे बनाते हैं तो नमक हमेशा बाद में ही डालना चाहिए, क्योंकि बहुत पानी छोड़ता है। खासकर मूली गोभी ये सब चीज़ें जो हुई, ये बेलते वक्त कुछ ज़्यादा ही पानी इसमें निकलता है तो बेलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए नमक बाद में ही मिलाएं तो ज़्यादा। इसमें तो मैंने मिला दिया। मैं और ऐसे भी करती हूँ कि मिला के पूरा मसाला रख लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके मिला के बेलती जाती हूँ। लेकिन यहाँ तुरंत बेलना था और मुझे जल्दी थी, तो इसलिए मैंने नमक भी मिला लिया है और मिला के पराठे बेलने सेकने लगी हूँ। तो बेल सेक रही थी तभी ये आ गए, तो बोले लाओ मैं करा लेता हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल जाना है तो जल्दी थी थोड़ी, लेट ना हो, इसलिए बोले चलो मैं हेल्प कराता हूँ। और बस वही पराठे यहाँ पे बेल रही हूँ। तो मूली के गोभी के पराठे आप नमक, जैसे हम लोग कचौड़ी भी उड़द की दाल की बनाते हैं तो उसमें नमक थोड़ा थोड़ा करके मिलाते हैं, तो उससे बेलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये सब चीज़ें पानी मतलब इनमें से निकलता है तो बेलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे बस वही पराठे सेके जा रहे हैं। और यही नाश्ते में और सब्जी बना ली है, आलू बॉयल करके आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, पहले ही बना ली थी इनको, क्योंकि बिना सब्जी के ये पराठे नहीं खाते। हम लोग तो चाय से चटनी से खा लेते हैं। पराठे मूली के आप लोग खाइए, हम लोग तो बस यही नाश्ता कर रहे हैं। सब्जी है, चाय है और चटनी है। गरम गरम सुबह सुबह ठंडे में पराठे खाने में अच्छे लगते हैं। तो
दालें ही खाते थे। तो ठंडियों में पराठे खाने में मज़ा आ जाता है। मूली, गोभी, आलू, मेथी, बहुत सारे पराठे बनते हैं। तो बहुत टेस्टी पराठे थे। और यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। ये FRI है और यहाँ से देखिए कितना अच्छा यहाँ के स्टूडेंट हैं ये। और ये FRI में बहुत कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। मैं कभी आऊँगी तो आप लोग को अच्छे से अंदर से दिखाऊंगी, तब बताऊंगी कौन कौन सी फिल्में यहाँ पे बनी हैं। और ये बस रास्ते में पूरा जंगल ही है, ये जंगल के अंदर पूरे बने हुए हैं मकान वगैरह सब। और बस रास्ते में पूरा काफ़ी लंबा ये पड़ता है इसके अंदर का रूट। और वहाँ पे जाने के बाद ठंड थोड़ी और लगने लगती है जंगल के अंदर, जैसे पेड़ पौधों के अंदर में थोड़ा ठंडा और मौसम हो जाता है। और बस यहाँ सुबह सुबह हम लोग बस नाश्ता करके निकल दिए थे। तो 1 घंटे पौन घंटे का रास्ता है। और हम लोग MH गई थी मैं दिखाने के लिए। करीब 1 साल बाद यहाँ आई हूँ, क्योंकि जब से कोरोना का हुआ और कभी वैसे बहुत इमरजेंसी हुई तो प्राइवेट में थोड़ा बहुत दिखाया था मैंने, नहीं तो अदरवाइज़ दवाई वाई लेके दिखा देती हूँ। तो यहाँ डेंटिस्ट के पास पहुँच चुकी थी। यहाँ पे मैंने इनको देखा कि जैसे टीवी में देखती थी, मैं रियल में अभी तक नहीं देखी थी डॉक्टर को इस तरह से कपड़े वगैरह पहने हुए। तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी से डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे। सारी ही मतलब जितने भी रूल नियम होते हैं सारे ही वहाँ पे फॉलो किए जा रहे थे। यहाँ पे फिर मेडिसिन डॉक्टर ने देखने के बाद सफाई करके यहाँ पे मेडिसिन लेने के लिए मैं खड़ी हुई थी। और फिर से 10 दिन बाद बुलाया है डॉक्टर ने, तो ड्रेसिंग कर दी है और आना पड़ेगा मुझे बार बार। ये हॉस्पिटल दिखा रही हूँ तो बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत सुंदर। और फौजियों का तो आप जानते ही हैं कितनी अच्छे से साफ़ सफाई बहुत अच्छे से मतलब रखते हैं। और इसके सामने आप लोग जो पहाड़ी दिख रही है, मसूरी की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। और ये बस MH का, और मैं दवाई ले ली थी। उसके बाद बैठी हुई थी, थोड़ा रेस्ट मतलब करके फिर निकले। ये उधर चले गए थे, इनको भी कुछ दिखाना था तो दिखा के तो मैं अपना काम कर ली थी। और यहाँ पे 1 साल बाद गई थी, आप लोगों को बताया मैंने। तो डॉक्टर पहले सूज में नीचे पॉलीथीन वगैरह पता नहीं क्या क्या करवाया, कुल्ला कराया, क्या क्या कराया। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो भी डाउनलोड कराया उसको, मतलब बहुत सारी चीज़ें कराई, तब जाके दिखाया डॉक्टर को। और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। खाना दीक्षा ने बनाया था। खाना खाने के बाद बस धूप में, ये बोले चलो धूप में बैठ जाओ थोड़ी देर। दवा खा के मैं धूप में बैठी हुई थी। और ये पौधों को जब से आए थे तो पौधों की गुड़ाई साफ़ सफाई नहीं हुई थी, तो पौधों की घास वगैरह निकालना, उनको गुड़ मतलब करके साफ़ सफाई, उसमें खाद वगैरह डालना, ये सब चीज़ें ये कर रहे थे। और मैं वहीं बैठी हुई थी। इन्होंने छुट्टी ली थी तो बोले छुट्टी है तो अपना काम कर लें जो भी है, क्योंकि जब से आए हैं तो कुछ ना कुछ धीरे धीरे लगे। और यहाँ पे ये दीपू शाम के टाइम में बोली मम्मी मैं कुछ बनाती हूँ। तो इन्होंने यहाँ पे 1 कटोरी मैदा चाल के लिया है और 2 चम्मच सूजी डाली है इसमें बड़े चम्मच से, और 2 चम्मच बेसन डाला है 2 चम्मच। तो वो कौन से बिस्किट, नॉन खटाई बिस्कुट बनाते हैं ना, वो बना रही हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोग को दिखा भी रही हैं, बोल भी रही थी। फिर बाद में बोला कि मम्मी मेरी आवाज़ जो है म्यूट कर देना, नहीं डालना। तो यहाँ पे उसको मिला के उसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल के रख दिया था सारी चीज़ें। और ये चीनी पीस के, और थोड़ी सी खाली 1 कटोरी इसमें घी या फिर आप ऑयल भी, रिफाइंड भी ले सकते हैं, उसमें डाल के चीनी का, और ये डाली है बेकिंग पाउडर डाला है। और वो तीनों चीज़ें मिला के फिर इसको अच्छे से इसमें फेंट लिया है, मिला के ऑयल में ही। और फेंटने के बाद तब इसमें जो मैदा और बेसन सूजी वो रखा था उसको डाल के इसमें अच्छे से गूंद लेना है। तो ये अच्छे बने हुए थे वैसे तो, लेकिन इनके पापा ने इनको चिढ़ाने के लिए इनके लिए पहले ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, बस वो सारी चीज़ें चाल की ले ली थी, इनने मिला ली थी मैदा, और बहुत सिंपल और अच्छे से अच्छा बन गया था। जबकि दीपू कभी कोई चीज़ जल्दी बनाती नहीं है, फिर भी बनाया तो बहुत अच्छा बना हुआ था। तो ये उसी में जो ऑयल था, उसमें ऑयल में चीनी का मिक्सी में पीस के जो चीनी 1 कटोरी डाली थी
उसी में फिर वो मैदा और सूजी बेसन को डाल के गूंद लिया था। तो थोड़ा सा अगर सूखा होता है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध भी डाल के गूंद सकते हैं, और नहीं सूखता तो आप ऐसे ही बस उसको छोटे छोटे गोले गोले शेप दे दीजिए। और देने के बाद इसमें ये बादाम से उसको डेकोरेट कर रही है, बादाम पिस्ता किसी से भी आप इसको ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं। अच्छा देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो इसी तरह से यहाँ पे दीक्षा ने चाय शाम की बनाई थी, इन लोगों ने मिल के शाम को यही बनाया था। और यहाँ पे बस इनने वैसे तो कुकर या कढ़ाई में नमक डाल के भी इसको ढक के पका सकते हैं, 20 मिनट लगेंगे उसमें, मतलब मीडियम आंच पे। और नहीं आप ये मेरे पास तंदूर रखा हुआ है तो बोली तंदूर में जल्दी बन जाएगा, इसलिए मम्मी तंदूर में डलवा दो। तो मैंने फिर तंदूर में ही मैंने कहा चलो रखवा देती हूँ। तो यहाँ पे बस सारे ही एक बार में आ गए, उसमें थोड़ा टाइम लगता, कुकर या कढ़ाई में एक बार में शायद ना हो पाते पूरे, तो इसलिए तंदूर में डाला और थोड़ी देर में 5 मिनट में ही तंदूर को बंद कर दिया और हीट हो गया था ज़्यादा। उसके बाद थोड़ी देर ठंडा होने दिया, ठंडा होने के बाद फिर इन्होंने निकाला है। तो बहुत ही अच्छे क्रंची से बने हुए थे। मेरे बिस्किट नहीं बने, आप लोग बोल रहे थे खाऊंगा ही है लो मम्मी, पहले बोल दिए थे कि खाऊंगा ही नहीं। बेटियों क्षमा कर देता है तो इसलिए क्षमा कर दिए। देखो तुमको क्षमा कर दी, मैंने गलती कर दी। फिर गलती नहीं बोला तो नहीं खाओगे। इन लोगों के घंटे बुलाती हूँ, उठती नहीं, आती है। अच्छा। आज जब अपनी जी के लिए कुछ बनाना है तो पहुँच जाती है। जिसमें जानती हूँ कि इनका बेनिफिट है उसको करने पहुँच जाए ना। देखो तो बस ये शाम का हो गया था, सबने बिस्किट चाय ये नान खटाई बिस्किट खाए, अच्छे टेस्टी कुरकुरे बने हुए थे। और उसके बाद फिर शाम को किसी का भी मन भी नहीं था, मेरा दांत की वजह से भी डॉक्टर ने बोला था मतलब कि ज़्यादा हार्ड चीज़ें वैसे मत खाना। एक तरफ से तो मैं खा सकती हूँ, एक ही तरफ प्रॉब्लम है। तो बस यहाँ पे खिचड़ी खाने का मन था, तो खिचड़ी के लिए सादी वाली खिचड़ी जो उड़द दाल की बनती है हम लोग के यहाँ, वैसे इसको ज़्यादातर तो जब बीमार होते हैं तभी बना के खाते हैं, लेकिन वैसे भी मैं बीमार ही हूँ और पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। दीक्षा बोल रही थी मम्मी आपको किसकी नज़र लग गई, कि जब से मतलब वहाँ से चले हो बीमार ही बीमार, एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है मुसीबत। कभी सर दर्द, कभी फीवर, कभी अब ये दांत में दर्द हो गया है। तो मैं तो एकदम परेशान हो गई हूँ। हाँ, इसीलिए मेरे वीडियो भी इतने मुश्किल हो रहे थे डालने। अब थोड़ा मुझे आराम लग रहा है, जब से डेंटिस्ट के पास आई हूँ तो वहाँ से दवा लेके आई तो खाई तो आराम है। अब कोशिश रहेगी मैं अपने ब्लॉग टाइम पे डाल पाऊँ। और यहाँ पे बस मैंने खिचड़ी डाल दी, और खूब पतली वाली खिचड़ी मुझे अच्छी लगती है, वही बना रही हूँ। उड़द दाल डाल दी धुल के, और बिन के साफ करके चावल डाल दिए धुल के, और पानी ढेर सारा कुकर में भर दिया, और हल्दी नमक और हींग डालूँगी, थोड़ी सी हींग डाल दूँगी। हींग से अच्छा रहता है, टेस्ट भी अच्छा आता है, और हींग मतलब पेट के लिए भी अच्छी होती है। तो कभी भी ये खिचड़ी उड़द दाल की बने या मूंग की बने तो उसमें हींग डाल देने से अच्छा टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पे उसको बनाने के बाद मैं उसमें लगा रही हूँ छौंक घी का। घी में मतलब जीरा और मिर्च डाल के, बस हींग पहले ही डाल रखा है ना, हींग भी डालती, हींग और जीरा और मिर्च इस चीज़ का छौंक लगा देने से खिचड़ी में स्वाद अच्छा आता है। तो बस इसी का छौंक लगा के चटनी, हरी धनिया टमाटर मिर्च की चटनी के साथ अब यही खाएंगे हम लोग, और खाने के बाद सोने की तैयारी। चलिए फिर इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा। और मैं अच्छे अच्छे वीडियो ब्लॉग आप लोग के साथ कोशिश करूँगी, भेजती रहूँगी। और आप उस तरह की मूली के पराठे ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत टेस्टी लगेंगे। तो चलिए ठीक है, अब बाय बाय करते हैं। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए,
मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।